प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुल्फिकार की फोटो पर ओवैसी ने सियासी तड़का लगा दिया है। आखिर जुल्फिकार प्रधानमंत्री के कानों में क्या कह रहे हैं, इसे ओवैसी ने चटकारे के साथ सियासी मुद्दों से जोड़ दिया है। अब ओवैसी भले ही बंगाल चुनाव में एंट्री मारने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हों, लेकिन आते ही मुस्लिम वोट बैंक की उठापटक को तेज कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो जुल्फिकार पीएम के कान में कहना चाहता था? आखिर जुल्फिकार ने ऐसा क्या कहा जिसे प्रधानमंत्री मोदी इतनी गंभीरता से सुन रहे थे? मौका पश्चिम बंगाल चुनाव का है। ऐसे में ये ऐसा सवाल है जिसने बंगाल की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सिर पर मुस्लिम टोपी, कंधे पर देश के प्रधानमंत्री का हाथ और पीएम के कान में कुछ कहता हुआ जुल्फिकार। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर ने पहले तो व्यंग्य के साथ लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन अब ये तस्वीर बंगाल की सियासत का नया हथियार बन गई है। आसनसोल में जब आज ओवैसी पहुंचे, उन्होंने जुल्फिकार की सारी बातें बंगाल की सियासत की समस्या के साथ जोड़ दी। ओवैसी ने चटकारे लेते हुए बता दिया कि आखिर जुल्फिकार ने पीएम मोदी के कान में क्या कहा होगा। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। बंगाल की सियासत है, मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत है। ऐसे में मोदी की रैली में मुस्लिम शख्स की तस्वीर विरोधियों को अखर रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी को मुस्लिम टोपी पहनने की चुनौती दे डाली, तो बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर चौका मारा और हिंदू कार्ड खेल दिया। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। जिस तस्वीर पर सियासी खेल जारी है वो 3 अप्रैल की है, जब पीएम मोदी की सोनारपुर रैली में जुल्फिकार नमाजी टोपी पहनकर पहुंचा था। जुल्फिकार बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसने बताया कि आखिर उसने पीएम मोदी से क्या बात की। उन्होंने पूछा कि पहली सेंटेंस उनकी थी, आपका नाम क्या है? तो मैं मतलब उसी वक्त बहुत भावुक हो गया था। मेरे आंखों में मतलब पानी आ रही थी और मैं बिल्कुल मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मतलब प्रधानमंत्री जी होकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला कि मेरा नाम जुल्फिकार अली है। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया कि और बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? तो मतलब मैं सिर्फ उनके चेहरे को देख रहा था, पढ़ रहा था कि मतलब ये कैसे हैं, उनका आँख कैसा है। तो मैंने बोला कि मुझे कभी काउंसलर नहीं बनना है, कभी एमएलए नहीं बनना चाहता हूँ, कभी एमपी नहीं बनना चाहता। तो मैंने कहा कि सर मेरे पॉकेट में मोबाइल था, तो मैं मोबाइल को अपना टच कर, सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। सेल्फी? मतलब इंटेंशन वही था, बट वर्ड जो था ये वर्ड था, सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो मोदी जी ने इस तरह इशारा किया, हाँ देखिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री भले ही देर में हुई हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का गेम शुरू हो चुका है। जिस फुरफुरा के शरीफजादे के साथ मिलकर ओवैसी बंगाल में जमीन तलाश रहे थे, उसने लेफ्ट कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ओवैसी की रैलियों को दीदी ने बंगाल में इजाजत नहीं दी। ऐसे में ओवैसी के निशाने पर इस बार दीदी है। यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है, और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते बंगाल के मुसलमानों को?
आप उनको जानवर क्यों समझते हैं? आप उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट शेयर में, स्कूल्स में, सिविक कम्युनिटीज में, आप उनको गाय समझते हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दो। वो मुसलमान वोट बैंक रहा ही नहीं कभी इस देश में। यहां पर हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक रहा और उसी के तहत वो लोग सब काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ममता बनर्जी को बोलना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा ये है, चंडी पाठ पढ़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हो रही है। और मोदी कहते हैं मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। तो ये हमारा हाल ऐसा है कि इन दो के बीच में हम फंसे हुए हैं। ममता के सामने दो धारी तलवार है, एक और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर, तो दूसरी ओर हिंदू वोट बैंक से दूरी। यही वजह है कि जब जब ममता मुस्लिम कार्ड फेंकती है, बीजेपी ध्रुवीकरण के जाल में दीदी को फंसा देती है। যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता के निशाने पर हैदराबाद रहा। ओवैसी पर ममता बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा चुकी है। वहीं फुरफुरा के पीरजादे ने अब दीदी पर बंगाल में दंगा फैलाने का आरोप लगा दिया है। पूरा खेल मुस्लिम फैक्टर का है, क्योंकि अंतिम चरणों के मतदान में मुस्लिम वोट बैंक बंगाल की सियासत की दिशा तय करने वाला है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।